आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज हम लोग 4 से 6 सितंबर की जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विद डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 सितंबर के जितने भी डिस्कस किया गया था इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सोलर ट्री को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में पहली आईपीएस अधिकारी कौन बन गई है? तो पहली आईपीएस अधिकारी बन गई है श्रीनगर में चारू सिन्हा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने सेवल से जैव ईंधन बनाने की तकनीकी विकसित कर ली है? तो हाल ही में NIT तिरुचिरापल्ली ने इसको विकसित कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा इसको विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AK-203 असल्ट राइफल हथियार भारत और किस देश के बीच सौदा होने जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच सौदा होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस राष्ट्र के बीच पहले कमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है? तो इजराइल और UAE के बीच में पहले कमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में CISF के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च की है? तो हाल ही में श्री रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च की है। नेक्स्ट, किस राज्य में 1500 करोड़ की टॉय म्यूजियम स्थापित करने की मंजूरी की गई है? तो हाल ही में गुजरात में इसको स्थापित करने की मंजूरी की गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षाओं को परीक्षण करने का शुभारंभ किया है। 13 नई जैव सुरक्षाओं को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। और अभी हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग इसका रिवीजन भी करते हैं टेस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर प्रतिबंध लगा दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने इसको प्रतिबंध लगाई है। देखिए, भारत सरकार जो है डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए इसको कहा गया है। ठीक है, यह जो कार्य है यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियां में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास जो है आयोजन किया जा रहा है? तो हाल ही में जो है इंद्र युद्ध अभ्यास इसको भारत और रूस के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगी। अब देखिए, 2017 के बाद 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं के अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और रूस के बारे में देखा जाए तो देखिए, आपका रूस आपका लोकेशन इस जगह पर रूस का वर्ल्ड मैप में, ठीक है। और रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में ही अवस्थित है। और राजधानी इसका मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में नए सीईओ के रूप में विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। देखिए, पहली बार रेलवे बोर्ड ने सीईओ पद का सृजित किया है। पहले इस पद का सृजित नहीं किया गया था, मतलब सीईओ का पद जो है रेलवे में पहले नहीं थी, ठीक है। और अभी जो है पहली बार रेलवे बोर्ड ने सीईओ का पद सृजित करके सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि पहली बार किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। और इसके साथ ही देखिए, विनोद कुमार यादव जो है चेयरमैन और सीईओ का पद संभाल लेंगे, क्योंकि आप सभी जो जानते होंगे पहले से ही चेयरमैन कौन थे रेलवे के, तो विनोद कुमार यादव, और उसी को सीईओ के रूप में भी अभी नियुक्त किया गया है रेलवे के द्वारा। अब रेलवे के द्वारा इसको नियुक्त किया गया, तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे का स्थापना आपका 16 अप्रैल 1853 में हमारा भारत में हुआ है, ठीक है। और बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से जाना जाता है, वहां से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह चलाया गया था। और रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आप कहेंगे पीयूष गोयल। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी डिस्कस किया गया वीके यादव। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है वर्तमान में, और 73 डिवीजन है। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है, तो हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देखिए, कोविड-19 के महामारी का मुकाबला करने के लिए इस परिभ्रमण का शुरू किया जा रहा है। अब देखिए, उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा को हम लोग इंडिया मैप में देख लेते हैं। देखिए, आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आपका लोकेशन है इसका इंडिया मैप में, और इसके साथ किन किन का बॉर्डर शेयर होता है, तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, अर्थात 1 2 3 4 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। अब देखिए, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। भुवनेश्वर में इसका अवस्थित है राजधानी, ठीक है। उड़ीसा का राजधानी आप जानते होंगे भुवनेश्वर में है। वहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और चीफ जस्टिस वहाँ का मोहम्मद रफ़ीक है। वहाँ का मोहम्मद रफ़ीक चीफ जस्टिस है। चिल्का झील, सिमलीपाल, जीव आरक्षित क्षेत्र, सूर्य मंदिर उड़ीसा के लोकेशन में ही आती है। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसे आप नोट पॉइंट करके रखिएगा, ठीक है। और यदि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, इसको देखा जाए तो देखिए, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन राज्यों से, तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों को रक्षा करने के लिए एक विधेयक पारित कर दी है, तो हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको पारित किया गया है, असम विधानसभा के द्वारा। अब असम की बात आई है, तो असम को इंडिया मैप में देख लेते हैं। ये रहा, इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपका इंडिया मैप में इसका लोकेशन है असम का, और इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है। देखिए, नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम का, ठीक है। और उसके बाद आपका, इसको जूम करके अच्छा से दिखा दे रहे हैं, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसे आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। असम की राजधानी आपका दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्र क्वाड की मेजबानी करेगी? हाल ही में क्वाड की मेजबानी करेगी, आपको बताना है। तो हाल ही में क्वाड की मेजबानी करेगी हमारा भारत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। हमारा भारत जो है क्वाड की मेजबानी करेंगे।
तो देखिए क्वाड क्या है, सबसे पहले तो हमको इससे जानना है। क्वाड देखिए भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता से जुड़े, इसलिए क्वाड की मीट की मेजबानी करेगी। देखिए क्वाड क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत की एक समूह संगठन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो हाल ही में जो आई रखवाली एप्लीकेशन है इसको लॉन्च कर दी है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा, पंजाब गवर्नमेंट। तो देखिए राज्य सरकार, पंजाब गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने जो क्या किया है कि लोगों को आगे आने और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब पंजाब की बात आई है तो पंजाब को इंडिया मैप में देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंडिया मैप में इसका लोकेशन। यहाँ इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है। देखिए राजस्थान, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और चीफ जस्टिस वहाँ का है रवि शंकर झा, जो पंजाब प्लस हरियाणा का चीफ जस्टिस है। इसे आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हाल ही में इसको करेगा हमारा भारत। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं G20 के बारे में। तो 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसका संस्थापक है देखिए ग्रुप ऑफ 7, स्थापना 26 सितंबर 1999 को। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर जो आपका सही जवाब होना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब इसका अध्यक्षता करेगी। ठीक है। अब देखिए सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपका लोकेशन है इसका। तो सऊदी अरब का राजधानी आपका रियाद, मुद्रा रियल, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विद्यालय की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो 2 भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है 400 विश्वविद्यालय की सूची में विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नया MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा मुरली राम कृष्ण को इंडियन बैंक के नया MD एंड साउथ इंडियन बैंक के नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में देखा जाए तो इसका स्थापना 29 जनवरी 1929 को मुख्यालय त्रिशूर केरल में। ठीक है। और त्रिशूल जो है आपका केरल का सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभी आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में S कृष्ण को नियुक्त किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का MD एंड CEO। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में देखा जाए तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 24 जून 1908 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसे भी आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविड केपल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो हाल ही में जो डेविड केपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसका निधन हो गया। यह एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। अब चलिए आज का करंट अफेयर्स को हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर प्रतिबंध लगा दी है? तो सही जवाब होगा आपका ना भारत। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? भारत और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में ओडिशा ने इसको शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों को रक्षा करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्र क्वाड की मेजबानी करेगी? तो हाल ही में हमारे भारत इसको मेजबानी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो हाल ही में आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता कौन करेगी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय जो है शामिल हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मुरली रामकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। इसको कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में S कृष्ण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेटर थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।